हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 7.1 को क्लियर किए थे। इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 7.2 को क्लियर करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है। इसमें दो बिंदु है जिसमें पहला बिंदु का निर्देशांक दिए हुआ है -1 7 और दूसरे बिंदु का निर्देशांक दिए हुआ है 4 3। इन दोनों बिंदु को मिलाने वाले एक रेखाखंड को कोई तीसरा बिंदु उसे 2:3 में विभाजित करती है, तो उस तीसरे बिंदु को हमको निर्देशांक ज्ञात करना है। पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिए, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा तो बहुत ही मजा आएगा। एकदम इजी वे में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए कॉपी पे आते हैं हम अपना क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन नंबर 1 को, क्वेश्चन नंबर 1 का फिगर बना लिए हैं आप लोग। देखिए ये बिंदु ए है जिसका निर्देशांक इसको माने है बिंदु ए, किताब में हमको नहीं दिया हुआ बिंदु ए मान लिए जिसका निर्देशांक दिया हुआ -1 7 और बी का निर्देशांक है 4 3। इन दोनों बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड है। ये रेखा को कोई तीसरा बिंदु सी जो XY है, इस XY का मान हमको ज्ञात करना है जो इसे 2:3 में विभाजित करता है। तो इसका मान ज्ञात करना, चलिए इस पर लिखेंगे माना कि बिंदु ए जिसका निर्देशांक दिया -1 7 और बिंदु बी जिसका निर्देशांक दिया 4 3। माना कि बिंदु ए इतना और इतना को बिंदु सी XY है, इसे बिंदु सी XY इसे 2:3 में बांटते हैं। समझो, इसको एक बार समझा देते अच्छा से। माना कि बिंदु ए मतलब माने है बिंदु ए -1 7 और बिंदु बी 4 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को सी जो XY इसे 2:3 में बांटता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बांटता है तो लिखेंगे इसीलिए बिंदु सी के लिए क्या, चूंकि x1 = -1 y1 = 7 हो जाएगा। x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा और x2 = 4 और y2 = -3 तथा m1 इसको m1 कहते हैं, इसको m2 कहते हैं, अनुपात में विभाजित करता है। तो इसलिए m1 = 2 और m2 = 3। तब इस लिखेंगे इसीलिए x बराबर, देखिए जब दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई तीसरा बिंदु उसे अनुपात में विभाजित करता है तो उस तीसरे बिंदु को निर्देशांक ज्ञात करने के लिए यानी XY का मान ज्ञात करने के लिए x बराबर फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2 होता है। ये x का मान का ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है और y के मान का ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। समझे। तो पहले इसको x का मान को सेट कर लेते, उसके बाद y का मान को सेट करेंगे तो XY का मान निकाल जाएगा। तो देखिए m1 कितना दिए हुआ है 2 × x2 है 4 प्लस m2 कितना दिए हुआ है 3 × x1 कितना दिए हुआ है -1 बट्टा 2 प्लस 3 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 8 -3 × -1 कीजिएगा तो -3 बट्टा 5 हो जाएगा। 8 में से 3 जाएगा तो 5 बट्टा 5, तो 5 से 5 कट जाएगा एक मरतबे, तो = 1 हो गया x का मान। अब y का मान ज्ञात करते हैं। तो m1 इसमें कितना दिया 2 × y2 है -3 प्लस m2 कितने हुआ 3 × y1 है y1 7 बट्टा 2 प्लस 3 = इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो -6 प्लस 21 बट्टा 5 = 15 हो जाएगा। 21 में से 6 घटाएगा तो 15 बट्टा 5 होगा। 5 से 15 काटेगा 3 मरतबे कट जाएगा तो = 3। तो देखिए x का मान आ गया 1 और y का मान आ गया 3। तो इसलिए लिखेंगे अतः बिंदु C का निर्देशांक कितना है, बिंदु C का निर्देशांक है XY। XY का मान कितना निकाले 1 3। तो यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। तब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 2 इसमें हल्का चेंजिंग हो गया है, जिसमें पहला बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है हमको 4 - 1 और दूसरा बिंदु का निर्देशांक दिया -2 3 -3। इन दोनों बिंदु को एक रेखाखंड जो जोड़ती है उस रेखाखंड को समत्रिभाजित मतलब समान 3 भागों में बांटती है जो बिंदु, उस बिंदु को हमको निर्देशांक ज्ञात करना है। चलिए कॉपी पे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये ए भी एक रेखाखंड है और इसको समत्रिभाजित करने वाले बिंदु को निर्देशांक ज्ञात करिए। देखिए समान 3 भागों में बांटा ना, तो इस बिंदु को हमको निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले, माना कि बिंदु ए जिसका निर्देशांक दिया 4 - 1 और बिंदु बी जिसका निर्देशांक दिया -2 -3 को बिंदु सी और बिंदु डी इसे क्या करती है, तो समत्रिभाजित मतलब समान 3 भागों में बांटती है, त्रिभाजित करती है। चूंकि x1 = 4, y1 = -1 और x2 = -2 और y2 = -3। इसको लिख लिया। अभी लिखेंगे सबसे पहले बिंदु सी है तो इसलिए लिखेंगे, इसीलिए बिंदु सी के लिए इसलिए बिंदु सी के लिए क्या लिखेंगे, देखिए इसमें हमको m1 और m2 का मान नहीं दिए हुआ है, तो इसको कैसे निकालेंगे, एकदम अच्छा तरीका है निकालने का। सबसे पहले लिखेंगे, इसीलिए m1 = कितना होगा, देखिए ये बिंदु सी का पहले निर्देशांक ज्ञात करे थे, इसलिए सी के बाएं साइड में देखेंगे कितना भाग है, तो बाएं साइड में बिंदु सी के 1 भाग है, तो इसलिए m1 का मान हो जाएगा 1, और बिंदु सी के दाएं साइड में कितना भाग है, तो 1 2 भाग है, मतलब बिंदु सी के दाएं साइड में 2 भाग है, तो इसलिए m2 का मान हो जाएगा 2। तो m2 = 2। m1 और m2 का मान नहीं दिया रहता है, इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा ना, तो इसमें m1 m2 का मान ऐसे ही निकलता है, समझे। तो सी के बाएं साइड में जो भाग रहेगा वो हो जाएगा m1 का मान, और सी के दाएं साइड में जितना भाग रहेगा वो हो जाएगा m2 का मान। तो ये हो गया। अब चलिए बिंदु सी का निर्देशांक ज्ञात करते, एक्स वाई का मान ज्ञात करते, लिखेंगे इसीलिए एक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, जब दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को अनुपात में विभाजित करती है। तो हम पिछले क्वेश्चन में बताए थे, क्वेश्चन नंबर 1 में, आप लोग को याद है कि नहीं, अगर याद नहीं है तो जरूर याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में प्रत्येक साल एगो डाल देता है। तो इसीलिए x बराबर हो जाएगा फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 बट्टा m1 प्लस m2। x बराबर फॉर्मूला ये होता है, और y बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y = m1y2 प्लस m2y1 बट्टा m1 प्लस m2। ये होता है x के मान का फॉर्मूला और ये होता है y के मान का फॉर्मूला। तो इसको सेट करते हैं इस पे। तो m1 कितना दिए हुआ है, अभी लिखिए 1 × x2 कितना है -2 प्लस m2 कितना है 2 × x1 कितना है 4 बट्टा 1 प्लस 2। चलिए इसको सॉल्व करते तो -2 प्लस 8 बट्टा 3 = हो जाएगा आपको 8 में से 2 जाएगा तो 6 बट्टा 3, तो इसको काटेगा तो 2 हो जाएगा। तो x का मान हो गया 2 और y का मान m1 कितना है, देखिए इसका x का मान हो गया 2 और y के मान पे आप सेट करते हैं। तो m1 कितना दिया हुआ है 1 × y2 कितना दिया हुआ -3 प्लस m2 कितना दिया हुआ है 2 और y1 है -1 बट्टा 1 प्लस 2 = इसको गुना कीजिएगा तो -3 - 2 बट्टा 3 तो =-5 बट्टा 3। तो यही देखिए -5 बट्टा 3 नहीं कटेगा, तो इसलिए y का मान यही हो जाएगा। लिख देंगे, अतः बिंदु C का निर्देशांक, कितना हो जाएगा, बिंदु C का निर्देशांक x y, तो x कितना है 2 और y का मान कितना है -5 बट्टा 3। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जो बिंदु है जो उसे समत्रिभाजित में हिस्सा लेता है, पहला बिंदु C का निर्देशांक ज्ञात होगा, जिसका आंसर आया है -2 और -5 बट्टा 3। और अब D का निर्देशांक ज्ञात करना, चलिए D का निर्देशांक नेक्स्ट पेज में ज्ञात करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पुनः बिंदु D के लिए, उसमें लिखे थे C के लिए, क्योंकि C का मान ज्ञात करना, तो इसमें D का मान ज्ञात, तो इसलिए लिखेंगे पुनः बिंदु D के लिए। तो D के लिए क्या लिखेंगे बताइए ना यार, क्या लिखेंगे D के लिए। तो इसमें D का m1 और m2 का मान कितना होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। पिछले पॉइंट में बिंदु C में बताए थे m1 हो जाएगा कितना, देखिए D के बाएं साइड कितना भाग है, 1 2 भाग है, तो m1 का मान हो जाएगा इसमें 2 और m2 का मान कितना हो जाएगा, बिंदु D के दाएं साइड 1 भाग है, तो इसलिए m1 का मान हो जाएगा m2 का मान 1। चलिए इसको आप क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला पे सेट करते, इसीलिए x बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1x2 प्लस m2x1 बट्टा m1 प्लस m2। ये होता है फॉर्मूला x के मान का
और y के मान का फॉर्मूला क्या होता है m1y2 प्लस m2y1 बट्टा m1 प्लस m2। देखिए आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरा गला बच गया तब पर भी आपके लिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं क्योंकि आपको एग्जाम की प्रिपरेशन में कोई दिक्कत नहीं महसूस हो, समझे। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसको फॉर्मूला लिख लिए दोनों का, एक्स और वाई के मान का। अब इसको सेट करते हैं। m1 का मान कितना अभी जस्ट निकाले 2 इंटू x2 कितना है, चलिए पिछले पेज में देखते हैं। x2 का मान दिया हुआ है -2, यहाँ पे लिखेंगे -2 प्लस m2 कितना है 1 इंटू x1 कितना दिए हुआ है 4, यहाँ पे लिख देंगे 4 बट्टा 2 प्लस 1, m1 हो गया 2, अब m2 हो गया 1, तो इसको लिख दिए। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 3, तब 4 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 0 बट्टा 3, तो इसको गुना भाग दीजिएगा तो 0 ही हो जाएगा। x का मान आ गया 0 और y का मान हम ज्ञात करते हैं। चलिए y के में m1 का मान कितना है 2 और m2 का y2 का मान कितने दिया हुआ है, देखिए y2 का मान -3, लिखेंगे -3 प्लस m2 1 इंटू y1 का मान कितना दिया हुआ है -1, तो -1 बट्टा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू -6 प्लस -1 हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 इज इक्वल टू, इसको ऐड कीजिएगा, माइनस ऐड हो जाता है, आप लोगों को पता होगा। तो -6 -1 हो जाएगा -7 बट्टा 3, तो इसको नहीं कटेगा तो इसलिए यहीं पे छोड़ देंगे। लिखेंगे अतः बिंदु डी का निर्देशांक कितना होगा x, y इज इक्वल टू x मान 0 और y का मान -7 बट्टा 3, यही हो जाएगा बिंदु डी का निर्देशांक। और बिंदु सी का देखिए सम 3 भागों में बांटता है तो 2 ही बिंदु 3 भागों में बांटेगा क्योंकि फिगर में हम आपको दर्शा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अब क्या कह रहा है, देखिए आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ता है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देता है और इन दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यदि रसीम को एक नीला झंडा गाड़ना इन दोनों झंडों को मिलाने वाली ठीक मध्य बिंदु पर गाड़ना हो तो वह अपना झंडा कहाँ गाड़ेगा। चलिए आप क्वेश्चन को समझाते, पहले क्वेश्चन को पढ़ लिए हैं, अब इसको अच्छा से हम आप लोग को माइंड में भर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है आप लोग को समझा देते। देखिए मान लीजिए आपके स्कूल में खेल कूद का क्रियाकलाप आयोजित किया गया, प्रतियोगिता आयोजित किया गया है, जिसके लिए एक मैदान ABCD आयताकार बनाया गया है। एक मैदान ABCD आयताकार बनाया गया जिसमें AD की ओर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, मतलब AD की ओर है ना 1 मीटर की दूरी पर 100 गमला रखा गया है, जिसमें निहारिका नाम की एक लड़की है जो दूसरी पंक्ति में AD की ओर 1/4 भाग के बराबर जाती है और वहां पे एक हरा झंडा गाड़ देती है। फिर एक और लड़का प्रीत नाम का जो 8वीं पंक्ति में AD की ओर ही चलता है और 1/5 भाग के बराबर एक वहां पे लाल झंडा गाड़ देता है। तो हरा झंडा और लाल झंडा के दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, क्या होगा। एक और पॉइंट इसमें, ये पहला आंसर निकाला है और इसमें 2 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में दे दिया है। दूसरा में क्या कह रहा है, एक रसीम नाम का लड़का है जो इन दोनों झंडा को मिलाने वाले एकदम ठीक मध्य बिंदु बीचों बीच जो सेंटर पॉइंट होगा ना, वहाँ पे ये अपना नीला झंडा गाड़ना चाहता है, तो उस कहाँ पे गाड़ेगा उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 को कॉपी पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, सबसे लिखेंगे चूँकि निहारिका, पहले निहारिका गाड़ी है हरा झंडा, इसलिए चूँकि निहारिका द्वारा गाड़े गए हरे झंडे का निर्देशांक, क्या हो जाएगा। निहारिका AD की ओर दौड़ी है, मतलब दूसरी पंक्ति में AD की ओर कितना, वह 1/4 भाग के बराबर दौड़ी है। निहारिका दूसरी पंक्ति में दौड़ी है, दूसरी पंक्ति में क्वेश्चन में हम बताए थे हम लोग को, दूसरी पंक्ति में AD की ओर दूरी दौड़ी है और 1/4 भाग के बराबर गाड़ दी है। तो दूसरी पंक्ति यहीं पर आ जाएगा। AD में कितने गमला रखा गया, 100 गमला इंटू 1/4, इसको काटिएगा तो हो जाएगा 25। तो निहारिका के झंडे का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 2 और 25। फिर उसी प्रकार प्रीत के झंडे का निर्देशांक याद कर लेते, लिखेंगे पुनः प्रीत द्वारा गाड़े गए झंडे का निर्देशांक, प्रीत द्वारा गाड़े गए झंडे का निर्देशांक कितना होगा आप लोग बताइए। तो सेम इसी प्रकार निकलेगा उसका भी झंडे का निर्देशांक, इसमें वो 8वीं पंक्ति में दौड़ा है और AD के 1/5 भाग के बराबर गाड़ा है झंडा। तो 8वीं पंक्ति में AD में कितने गमला रखा गया, 100 इंटू 1/5, इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 20। तो प्रीत द्वारा गाड़े गए झंडे का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 8 और 20, समझे। तो
दोनों झंडे का निर्देशांक ज्ञात कर ले। अब क्या करा क्वेश्चन में, इन दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। चलिए इन दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज में हमने दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करना, तो इसलिए लिखेंगे इसीलिए दोनों झंडों की बीच की दूरी बराबर दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग बताइए कमेंट में। पिछले प्रश्नावली 7.1 में हम लोग आपको बहुत ही अच्छे से दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्लास में याद करवा दिए थे। दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर के सेट करेंगे, जिसमें x1 और x2 कितना हो जाएगा आप लोग बताइए। तो देखिए x1 यहाँ पे हो जाएगा क्या, आप लोग देखिए x1 2 हो जाएगा और x2 हो जाएगा 8, तो 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 तो 25 माइनस 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही ना दिखाए अभी आप लोगों को। तो -8 में से +2 जाएगा तो हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर प्लस 20 में से 25 में से 20 जाएगा तो हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। इसको 6 का स्क्वायर हो जाता है 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू, इसको ऐड कीजिएगा तो √161 हो जाएगा। यही हो जाएगा दोनों झंडों के बीच की दूरी, मतलब वर्गमूल है √61 का। तो यहीं पे आंसर हो जाएगा, दोनों झंडों के बीच की दूरी का आंसर हो जाएगा √161 मात्रक। अब हमको क्या ज्ञात करना है, रसीम अपना झंडा कहाँ पे गाड़ेगा, तो उसके निर्देशांक ज्ञात करना। तो लिखेंगे इसीलिए रसीम द्वारा गाड़े गए नीले झंडे का निर्देशांक, नीले झंडे का, क्योंकि रसीम नीला झंडा गाड़ता है इसलिए लिखेंगे नीले झंडे का निर्देशांक क्या हो जाएगा। देखिए रसीम क्या करता है, इन दोनों झंडों के एकदम मध्य बिंदु में अपना झंडा को खड़ा कर देता है। तो झंडे का निर्देशांक कितना हो जाएगा, एक्स वाई होगा। तो हमको देखिए एक बात आप लोगों को बता देते हैं, जब कोई दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई तीसरा बिंदु उसे मध्य बिंदु में बांटता है ना, तो उस मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए एकदम शॉर्ट फॉर्मूला होता है, x बराबर x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 बट्टा 2। तो इसे हमें ज्ञात करना है। रसीम अपने एकदम बीचों बीच में झंडा करता है, तो इसमें हो जाएगा x बराबर क्या, x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y1 प्लस y2 बट्टा 2। ये फॉर्मूला यूज होगा, उतना लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं, इससे शॉर्ट फॉर्मूला होता है। इस पर सेट कर देते हैं 2 प्लस 8 बट्टा 2 इंटू y1 था 25 प्लस 25 और y2 था 20 बट्टा 2। देखिए इन दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 10 बट्टा 2 45 बट्टा 2, 25 20 45 बट्टा 2 काटिए हो जाएगा कितना 5, इसको काटिएगा 5 इंटू 22.5। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। हमको दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करना था और रसीम के झंडे का निर्देशांक ज्ञात करना था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यही तक आंसर हो जाएगा। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब इसमें दो बिंदु है, जिसमें पहला बिंदु का निर्देशांक दिए हुआ है -3, 10 और दूसरे बिंदु का निर्देशांक दिए हुआ है 6, -8। इन दो बिंदु एक रेखाखंड का निर्माण करती है, मतलब इन दोनों बिंदु को एक रेखाखंड मिलाती है और उस रेखाखंड को कोई तीसरा बिंदु जिसके निर्देशांक दिए हुआ है हमको -1, 6, यह बिंदु इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है वो हमको बताना है, यानी कि m1 और m2 का मान ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं अपने कॉपी की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 4 को फिगर के माध्यम से हम एक बार अच्छा से समझा देखिए। फिगर हम इसलिए बनाते हैं ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। हमारा मेन फोकस यही रहता है आप लोग को माइंड में कॉन्सेप्ट निम्न से बैठा दे, ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। जितना भी क्वेश्चन हम आप लोग को बता रहे हैं, अगर अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिएगा ना, तो एग्जाम में 4 चांद लगा के चले आइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में फिगर बना देखिए। ए बी एक रेखाखंड है, माने ए बी बिंदु दिया नहीं, सीधे निर्देशांक दिया हुआ है। तो ए बी रेखाखंड है, इसको बिंदु सी है ना -1, 6 जो इसे किस अनुपात में m1 m2 अनुपात में विभाजित करते इसका निर्देशांक ज्ञात करना था। सबसे पहले स्टेटमेंट लिख, स्टेटमेंट बहुत जरूरी होता है। अगर स्टेटमेंट नहीं लिखिएगा तो नंबर नहीं देगा, स्टेटमेंट पे नंबर ज़्यादा दिया जाता है, समझे। तो लिखेंगे माना कि बिंदु ए -3, 10 और बिंदु बी 6, -8 को बिंदु सी जिसका निर्देशांक 1 और 6 इसे m1 अनुपात m2 में बांटते हैं। देखिए लिखे क्या, माना कि बिंदु ए जिसका निर्देशांक दो -3, 10 और बिंदु बी जिसका निर्देशांक दो 6, -8 को बिंदु सी -1, 6 इसे m1 अनुपात m2 में बांटती है। इसीलिए बिंदु सी के लिए
बिंदु सी के लिए क्या, चूंकि एक्स बराबर, चूंकि एक्स बराबर कितना दिए हो -1 और वाई का मान कितना दिए हुआ है 6, क्योंकि एक्स वाई का मान हमको दिया है, इसमें एक्स वाई का मान ज्ञात नहीं करना है, इसमें m1 m2 का मान ज्ञात करना है। और x2 बराबर कितना दिया हुआ है -3, y2 बराबर दिए हुआ है 10, x1 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा y1। x1 दिए हुआ है -3 और y1 दिए हुआ है 10 तथा 2 दिए हुआ है 6 और y2 दिए हुआ है -8। इसको लिख लिए हैं, जो यहाँ पे दिए हुआ है बिंदु ना उसको फॉर्मेट में सजा दिए हैं, समझे। अब इसको हमें m1 और m2 का मान ज्ञात करना है, तो इसमें क्या होगा, x और y का मान दिए हुआ है, तो हमको m1 और m2 का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, x और y का मान हमको दिया हुआ है, इसी और x और y के मान से हमें है ना m1 और m2 के मान निकल जाएगा आराम से। देखिए x के फॉर्मूला पे सेट करेंगे ना तो आराम से m1 और m2 का मान ज्ञात निकल जाएगा, और y के फॉर्मूला पर भी सेट करेंगे तो m1 और m2 का मान ज्ञात करेंगे। इसलिए हम सबसे पहले x का मान दिए हुआ है, तो इसलिए x के मान से स्टार्ट करते हैं, तो इसीलिए x बराबर क्या फॉर्मूला होता है, अनुपात में जब विभाजित करता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। x का मान कितने दिया हुआ है -1, m1 का मान नहीं दिया हुआ है, m1 का मान ज्ञात करना है। x2 का मान दिया हुआ है 6 प्लस m2 का मान नहीं दिया हुआ है, तो m2 का मान हम देंगे इंटू m1 का मान कितना दिया हुआ है -3 बटा m1 प्लस m2। तो इस 1 का -1 रह जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तब 6m1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -3m2 बट्टा m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो -1 से m1 प्लस m2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 6m1 माइनस 3m2। अब इसको एक काम कर लेते हैं, m1 वाला को एक साइड m2 वाला को एक साइड कर देते हैं, तो -m1 माइनस 6m1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में तो इस जगह 6 में हो जाएगा, -3m2 प्लस -m2 है तो इधर जाएगा तो प्लस में m2 हो जाएगा। देखिए इसको ऐड कीजिएगा तो -7m1 इज इक्वल टू -2m2, -7m1 बराबर -2m2 हो गया। तो इसको एक और काम करते हैं, ये गुना में है -7 तो इसको भाग में भेज देते हैं, तो m1 बट्टा m2 गुना में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो m2 इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू -7 हो जाएगा, गुना में तो भाग में माइनस से माइनस कट गया। ये बट्टा का मतलब होता है अनुपात, समझे, लेकिन इसीलिए m1 अनुपात m2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2:7। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कितना मस्त तरीके से एक्स के फार्मूला पे अच्छे तरीके से सेट किए हैं, और सेट किए उसके सॉल्व करते 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 यहाँ पे आ गया m1 और m2 का मान। m1 का मान हो गया 2, m2 का मान हो गया 7। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा रिलेटेड है, हल्का चेंजिंग इसमें कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A 1-5 और बिंदु B -4 5 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें अनुपात भी हमको ज्ञात करना है, और इस बिंदु को मतलब ये A B रेखाखंड है, इस रेखाखंड को बिंदु C x अक्ष पर विभाजित करता है, इस बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करना है और अनुपात का मान भी बताना है। देखिए जो x अक्ष पर विभाजित करेगा तो उसमें y का मान 0 हो जाएगा, तो हमें सिर्फ x का मान ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को कॉपी पे सॉल्व करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 फिगर बना लेते ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम इजी वे में आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएगा। चलिए फिगर बनाते हैं। देखिए फिगर बना लिए, जिसमें बिंदु ए का निर्देशांक दिया हुआ है 1-5, बिंदु बी का निर्देशांक दिया -4 5 और सी का निर्देशांक दिया हुआ है, मतलब सी एक्स अक्ष पर विभाजित करता है तो x0, कोई भी बिंदु एक्स अक्ष पर विभाजित करता है तो उसका मान होता है x0, y का मान होता है 0। ऐसे अनुपात का मान ज्ञात करना है m1 और m2। चलिए इसको पहले फॉर्मेट लिख लेते हैं। पहले फॉर्मेट लिख लेते हैं, माना कि बिंदु A 1-5 और बिंदु B -4 5 को बिंदु C x0 इसे m1 अनुपात m2 में बांटते हैं। इसीलिए बिंदु C के लिए, क्या C के लिए, व्हाट डू यू मीन बाय C के लिए, तो बिंदु C के लिए रहेंगे, चूंकि x का मान दिया हुआ है x से है, x का मान x से, x का मान ज्ञात करना है। y बराबर कितना दिया 0 और x1 इज इक्वल टू कितना है 1,
y1 इज इक्वल टू कितना है -5 तथा x2 इज इक्वल टू -4, y2 इज इक्वल टू 5। इसको लिख लिए। अब लिखेंगे देखिए इसको लिख लिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम x के मान रख के बनाए निकाले थे m1 और m2 का मान। देखिए इसमें x के मान रख के निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें x का मान हमको दिया ही नहीं है। x की जगह पे x से है तो इसलिए हमको x का निर्देशांक भी ज्ञात करना है, बिंदु C का निर्देशांक भी ज्ञात कर लिया, इसीलिए इसमें हम y के मान रख कर बनाएंगे। तो इसीलिए y के फॉर्मूला पर सेट करेंगे तो y बराबर क्या होता है m1y2 प्लस m2y1 बट्टा m1 प्लस m2। तो y का मान कितना दिया हुआ है ऊपर में 0 इज इक्वल टू m1 निकालना है, m1 इंटू y2 कितना दिया हुआ है 5 प्लस m2 इंटू y1 कितना दिया हुआ है -5 बट्टा m1 प्लस m2। देखिए 0 इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 m1 प्लस प्लस माइनस 5 m2 बट्टा m1 प्लस m2। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 0 से इसमें गुना कीजिएगा m1 प्लस m2 में तो हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 5 m1 माइनस 5 m2। m1 वाला को एक साइड किए थे उसमें भी इसमें भी m1 वाला को एक साइड करेंगे, m2 वाला को एक साइड करेंगे तो -5 m1 बराबर -5 m2। संख्या वाला को एक बार बराबर बट्टा में कर देते हैं, विदाउट संख्या वाला को मतलब चर मान को बट्टा में कर देते हैं, अचर मान को भी बट्टा में कर देते हैं। तो m1 बट्टा m2 इज इक्वल टू देखिए ये जस का तस रह जाएगा, ये गुना में है तो इसको भाग में भेज दिए तो m1 बट्टा m2 हो गया, ये जस का तस रह जाएगा, इसको इस साइड भेजेंगे तो -5 हो जाएगा, तो इससे कट जाएगा, 5 इकाई 5 5 इकाई 5 कट गया। तो इसीलिए m1 अनुपात m2 इज इक्वल टू, इसलिए m1 अनुपात m2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1:1। देखिए मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इस बिंदु C जो है ना ए बी रेखाखंड को मध्य बिंदु में विभाजित करता है, मतलब बिंदु C ए बी रेखाखंड को मध्य बिंदु में विभाजित करता है। अब हमें बिंदु C का निर्देशांक भी ज्ञात करना है, अनुपात का मान ज्ञात कर लिए, m1 m2 पता चल गया कि ये मध्य बिंदु में ज्ञात करता है। तो अब हमें निर्देशांक ज्ञात करना है बिंदु C का, तो इसके लिए लिखेंगे क्या, पुनः x बराबर कितना हो जाएगा फॉर्मूला x1 प्लस x2 बट्टा 2। तो x1 कितना दिया हुआ है देखिए x1 है 1, x1 कितना दिया हुआ है 1 माइनस x2 कितना दिया हुआ है 4 प्लस माइनस 4 हो जाएगा बट्टा 2 इज इक्वल टू 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा -3 बट्टा 2। यही हो जाएगा बिंदु C यानी x का मान का निर्देशांक। तो लिखेंगे अतः बिंदु C का निर्देशांक, बिंदु C का निर्देशांक क्या होगा, बिंदु C का निर्देशांक x0 है, बिंदु C का वहाँ पे x0 है तो x का वक्त कितना है -3/2 और 0, यही हो जाएगा बिंदु C का निर्देशांक। x0 है बिंदु C का यही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ नहीं करना था, m1 m2 का मान ज्ञात करना था और बिंदु C के जगह पे x का मान ज्ञात करना था। तो x का मान ज्ञात कर लिए, आया है -3/2, तो बिंदु C का निर्देशांक हो गया -3/2 0। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कर रहा है। 4 गो बिंदु दिए हुआ है, इसी क्रम में लेने पर एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें x और y का मान ज्ञात कीजिए, तो ये चारों बिंदु एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, समझे, शीर्ष है और ये x और y का मान हमको ज्ञात करना है, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 समझ गए। माना बिंदु A, यहाँ पे देखिए फिगर हम आप लोग को बता देखिए यह एक समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा आपस में समान है उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। देखिए ये दोनों भुजा समान है, ये दोनों भुजा समान है, ये समानांतर चतुर्भुज का एक फिगर हुआ जिसमें बिंदु A B C D माने हैं। तो बिंदु A का निर्देशांक दिया 1 2, बिंदु B का निर्देशांक दिया है 4y, बिंदु C का निर्देशांक दिया हुआ है x 6, बिंदु D का निर्देशांक दिया हुआ है 3 5। तो यहाँ पे लिख लिए माना बिंदु A B C D जिसका निर्देशांक दिया हुआ है, फिगर के माध्यम से समझा दिए। देखिए सबसे पहले लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज A B C D में, क्योंकि चतुर्भुज ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है। किताब में बताया गया है कि चूंकि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जिसका विकर्ण AC और विकर्ण BD, जिसका विकर्ण AC तथा विकर्ण BD एक दूसरे से बिंदु O पर, विकर्ण AC और विकर्ण BD एक दूसरे से बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे से बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। इसका विकर्ण, दोनों विकर्ण एक दूसरे से बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है
तो बिंदु ओ होगा ना, दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु हो जाएगा। समचतुर्भुज का विकर्ण आपस में बराबर होता है, इसलिए बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। तो जितना दूरी इसका होगा उतना दूरी इसका होगा, जितना दूरी इसका होगा उतना दूरी इसका होगा, मतलब चारों दूरी एक दूसरे से समान हो जाएगा, समझे। तो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। तो बिंदु ओ दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु, दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु है। इसको हम समझा, देखिए फिगर जिस प्रकार बना है उसी प्रकार इसको हम यहाँ पे फिगर को लिख दिए हैं, समझे। फिगर शॉर्ट हो गया, इसको डिफाइंड में लिख दिए हैं। क्योंकि चतुर्भुज ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जिसका विकर्ण AC और विकर्ण BD एक दूसरे से बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो बिंदु ओ दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु हो जाएगा, समझे। तो ये हो गया, तो मध्य बिंदु होगा तो बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करते हैं, तो ऑटोमेटिक x और y का मान हमें ज्ञात हो जाएगा, तो लिखेंगे इसीलिए विकर्ण AC का मध्य बिंदु O का निर्देशांक बराबर विकर्ण BD का, विकर्ण AC का मध्य बिंदु O का निर्देशांक बराबर है विकर्ण BD का मध्य बिंदु O का निर्देशांक। अब दोनों के मध्य बिंदु का निर्देशांक एक दूसरे के बराबर है, समझे। बराबर है तो देखिए दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई तीसरा बिंदु से मध्य बिंदु विभाजित करे तो उसका फॉर्मूला हम बताए थे x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो उसी फॉर्मूला पर सेट करेंगे। तो लिखेंगे पहले विकर्ण AC के मध्य बिंदु O का निर्देशांक लिखेंगे x1 + x2/2, तो 1 + x/2 और y की तरह y1 + y2/2, ये हो जाएगा। ये विकर्ण AC का हो गया मध्य बिंदु। अब विकर्ण BD का, विकर्ण BD में हो जाएगा कितना, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, समझे। अब इसमें एक काम कर लेते हैं, x वाला को एक साइड कर लेते हैं, y वाला को एक साइड कर लेते हैं, समझे। तो ऑटोमेटिक x और y का मान ज्ञात करते हैं, इसलिए लिखेंगे 1 + 2/2 बराबर, ये एक दूसरे के बराबर है, 4 + 3/2 y + 5/2 बराबर 2 + 6/2। ये 2 से 2 बटा के बराबर के दोनों साइड बराबर सेम अंक रहता है ना, तो कट जाता है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। इसको ऐड कीजिएगा, सॉरी ये x हो गया यहाँ पे, तो ये 1 + x से रह जाएगा, समझे। ये 1 + x रहेगा, इसको ऐड कीजिएगा तो 7 हो जाएगा। ये y + 5 रह जाएगा, इसको ऐड कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, समझे। x इसी साइड रह जाएगा, x इसी साइड जाएगा 7 + 1 इस साइड जाएगा तो -1, तो इसीलिए x का मान कितना हो जाएगा 6। और देखिए y इसी साइड हो जाएगा, 8 + 5 इस साइड जाएगा तो -5, तो इसीलिए y का मान = 3। तो यही होगा, x और y का मान हमको ज्ञात करना था। इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है। ये फिगर बनाए उसी फिगर को यहाँ पे लिख लिए हैं, जब समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के समान होता है तो दोनों विकर्णों का निर्देशांक ज्ञात किए हैं, तो ऑटोमेटिक x और y का मान हमें ज्ञात हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या कह रहा है। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है, मतलब बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात करना है और AB एक कोई वृत्त का व्यास है जिसके केंद्र का निर्देशांक 2, 3 दिए हुआ है तथा बिंदु B के निर्देशांक हमें 1, 4 दिए हुआ है। मतलब केंद्र और बिंदु B के निर्देशांक हमको दिया है, बिंदु A का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है, समझे क्वेश्चन। तो चलिए कॉपी पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए ये फिगर बना ली है, यह एक वृत्त है जिसमें AB एक वृत्त का व्यास है, जिसमें बिंदु A का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है, बिंदु B का निर्देशांक 1, 4 दिया हुआ है और केंद्र का निर्देशांक भी हमको दिया 2, 3। तो आपको हम बता दें वृत्त किसे कहते हैं, तो परिधि से घिरे हुए क्षेत्र को वृत्त कहते हैं। और वृत्त का व्यास का डिफिनीशन क्या होता है, मतलब वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को वृत्त का व्यास कहते हैं। अब वृत्त के व्यास के बीचों बीच को वृत्त का केंद्र कहते हैं। तो यह हो गया वृत्त का केंद्र। तो इसको हम लिखते हैं, माना बिंदु ए का निर्देशांक, कितना है, x1 और y1 माने हैं, हमको दिया नहीं, इसको निर्देशांक ज्ञात करना है, इसलिए हम x1 और y1 माने हैं। और बिंदु B का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, बिंदु B का निर्देशांक कितना दिया हुआ है 1, 4 तथा केंद्र O का निर्देशांक कितना है, फिगर में देखिए तो आप लोग, केंद्र O का निर्देशांक दिया 2, -3।
ये फिगर में जो जो पॉइंट दिए तो उसको हम लिख लिए, मतलब इसको माने हैं x1 x2 बिंदु ए का निर्देशांक, इसलिए माना लिख लिए हैं, समझे। और ये बिंदु दिया हुआ तो इसका निर्देशांक लिख दिए हैं। अब लिखेंगे चूंकि ए बी एक वृत्त का व्यास है, चूंकि ए बी एक वृत्त का व्यास है, मतलब ए बी एक वृत्त का व्यास है, तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, वृत्त को व्यास को केंद्र दो भागों में बांटता है एकदम बराबर बराबर में, तो ये वृत्त के व्यास का ये मध्य बिंदु होगा। तो हम जानते हैं कि व्यास के मध्य बिंदु को केंद्र कहते हैं, समझे। यहाँ पे हम लिखे क्या लिखे समझाते हैं, क्योंकि ए बी एक वृत्त का व्यास, मतलब ए बी कोई वृत्त का व्यास है, तो वृत्त का व्यास के मध्य बिंदु को वृत्त का केंद्र करते हैं, वही हम यहाँ पे लिख दिए है। तो इस पे फॉर्मूला कौन सेट होगा, हमें बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करना है, कि मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला सेट होगा। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना था, तो एक्स वाला फॉर्मूला होता है x2/2 और y1 + y1/2 होता है। मध्य बिंदु पे कोई भी रेखा को विभाजित करता है तो उसका निकालने का फॉर्मूला, तो उसी फॉर्मूला पे सेट करेंगे। तो इसीलिए केंद्र ओ के लिए क्या, तो इसीलिए x बराबर फॉर्मूला क्या होगा, मध्य बिंदु विभाजित करते हैं इसलिए x बराबर फॉर्मूला x1 + x2/2 और y बराबर फॉर्मूला क्या होगा, y बराबर y1 + y2/2। तो इसको सेट करते हैं, x का मान हमको दिए हुआ है कितना 2 बराबर x1 का मान हमको ज्ञात करना है, x1 + x2 का मान कितना दिया हुआ है 1/2 इज इक्वल टू, इसके बट्टा के नीचे कुछ नहीं तो बट्टा के नीचे 1 दे दिए, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो होगा x1 + 1 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू 4 - 1, तो इसीलिए x1 इज इक्वल टू 3, x1 का मान हो जाएगा 3। अब हमें y1 का मान ज्ञात करना है, तो देखिए तो y का मान कितना है, यहाँ पे y का मान -3 है, तो -3 इज इक्वल टू y1 + y2 कितना दिया हुआ है 4/2। इसको भी सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो इसके 1 से y1 + 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 + 4 इज इक्वल टू -3 से +2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, तो इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू -6 +4 इधर जाएगा तो -4, तो इसीलिए y1 इज इक्वल टू -10। यहाँ पे क्या होगा, अतः बिंदु ए का निर्देशांक कितना है, x1 और y1 माने थे, तो x1 का मान आया है 3 और y1 का मान आया है -10। तो यही हो गया, बिंदु ए का निर्देशांक हमको ज्ञात करना था क्वेश्चन नंबर 7 में। कोनो बड़ी बात नहीं, एकदम आसान है, सिंपल सी फॉर्मूला पे सेट किए, छोटा वाला फॉर्मूला पे आराम से निकल गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। यदि ए और बी क्रमशः, मतलब यदि ए और बी क्रमशः का मतलब बिंदु ए का निर्देशांक पहले दिया है, उसके बाद बिंदु बी का निर्देशांक दिए हुआ है, तो यदि ए और बी क्रमशः -2 है और बिंदु बी 2 - 4 है, तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब ए बी की बिंदु का निर्देशांक हमको दिए हुआ है, बिंदु पी का निर्देशांक ज्ञात करना है, ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो। मतलब ए पी बराबर है ना, ए पी बराबर 3/7 ए बी हमको दिया हुआ है, और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। देखिए ए बी एक रेखाखंड है जिसमें ए बी रेखाखंड पर बिंदु पी स्थित है, जिसमें हमें बिंदु पी का निर्देशांक ज्ञात करना है, और ए पी बराबर हमको दिए हुआ है 3/7 ए बी। चलिए इस क्वेश्चन को कॉपी पे बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। चैनल पर अगर नए हैं, फिर से बोल रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये चैप्टर बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसे ही इम्पोर्टेंट बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन के इम्पोर्टेंट चैप्टर को पढ़ने के लिए हमारे चैनल यूट्यूब फैमिली गोपाल मैथमेटिक्स क्लासेस में ऐड कीजिए, अपने दोस्तों को आप भी ऐड होइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं फिगर के माध्यम से। देखिए ए बी एक रेखाखंड है जिसमें बिंदु ए का निर्देशांक हमको दिया हुआ है -2 और बिंदु बी का भी निर्देशांक दिया 2 - 4, समझे। और बिंदु पी का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। इससे पहले हमको पॉइंट दिया गया है ए पी बराबर, मतलब ए पी बराबर दिया हुआ है 3/7 ए बी। समझ, इसी ए पी बराबर 3/7 ए बी से है ना हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। सबसे पहले लिखेंगे चूंकि ए पी बराबर दिया हुआ है 3/7 ए बी है कि नहीं। चलिए ए पी बराबर 3/7 ए बी, तो ए पी जस्ट के तस रह जाएगा, 3/7 का 3/7 रह जाएगा, इंटू ए बी को हम ए पी प्लस पी बी लिख सकते हैं। देखिए ए पी प्लस पी बी लिख सकते हैं, ए बी है तो ए पी प्लस पी, मतलब ए पी और पी बी के मिलने से ए बी का निबंध होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। देखिए ये हो गया। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस 7 गुना में है तो इस तरह तो भाग में हो जाएगा, तो 7 ए पी हो जाएगा। 7 ए पी बराबर 3 से दोनों में गुना कर देंगे तो 3 ए पी प्लस 3 पी बी होगा कि नहीं।
चलिए अब ए पी वाला को एक साइड कर देते हैं, तो 7AP माइनस 3AP बराबर 3PB। समझे? देखिए अब इसको 7AP में से 3AP घटाइएगा तो 4AP होगा बराबर 3PB। समझे? अब इसको बट्टा में लाइए तो AP बट्टा PB लिख सकते हैं। PB इज इक्वल टू 3/4 लिख सकते हैं। AP बट्टा PB इज इक्वल टू 3/4, तो इसीलिए AP अनुपात PB लिख सकते हैं। PB इज इक्वल टू 3/4, मतलब हम इसमें M1 और M2 का मान हमको ज्ञात हो गया। ये M1 AP मतलब ये M1 का मान हो गया 3 हो गया, अब PB मतलब M2 का मान हो गया 4। समझे? यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए क्या देखिए, चूंकि x1 इज इक्वल टू -2, y1 इज इक्वल टू -2, x2 इज इक्वल टू 2 और y2 इज इक्वल टू -4, और m1 इज इक्वल टू हो गया 3, m2 इज इक्वल टू हो गया 4। x1 x2 m1 m2 का मान हम ज्ञात कर दिए। देखिए ये AP बराबर 3/7 AB हमको दिया हुआ है ना, इसी से हमें m1 और m2 का मान ज्ञात हुआ है। समझे? इसी को सॉल्व करते करते m1 और m2 का मान निकाले 3:4, तो m1 m2 यहाँ पे लिख लिए, x1 x2 y1 y2 लिख लिए। अब इसको है ना, जब कोई रेखाखंड को कोई तीसरा बिंदु से अनुपात में विभाजित करता है, तो उस अनुपात में विभाजित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? x बराबर, आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी, x बराबर फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2 होता है। ये x के मान का फॉर्मूला होता है। और y बराबर फॉर्मूला क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2, ये होता है फॉर्मूला x और y के मान ज्ञात करने का। यहाँ लिखेंगे m1 कितना है 3 इंटू x2 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 4 इंटू x1 कितना है -2 बट्टा 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब -8 इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -8/7, -8 में से प्लस 6 जाएगा तो -2/7। ये हो गया x1 का आंसर, मतलब x का मान का आंसर। और y के मान का आंसर ज्ञात करते हैं, तो y में m1 कितना दिया हुआ 3 इंटू y2 है -4 प्लस m2 है 4 इंटू y1 है -2 बट्टा 3 प्लस 4 इज इक्वल टू -12 -8 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, तो -20/7। तो x का मान हो गया -2/7 और y का मान हो गया -20/7। तो लिखेंगे अतः बिंदु P का निर्देशांक हमें ज्ञात करते हैं, इसलिए बिंदु P का निर्देशांक कितना हो जाएगा? निर्देशांक इज इक्वल टू x y। तो x का मान आया है हमें -2/7 और y का मान आया है हमें -20/7। यही हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा सेम सॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देखिए, बिंदुओं A -2 2 और बिंदु B 2 8 को जोड़ने वाली एक रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए दो बिंदु है, जिसमें बिंदु A का निर्देशांक हमको दिया हुआ है -2 और 2, और बिंदु B का निर्देशांक दिया हुआ है हमें 2 और 8 को बिंदु C D और E इसे है ना 4 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो इसी तीनों बिंदु के हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर सेम 2 के जैसा रिलेटेड है, हम बताए हैं अभी भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सेम क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा सॉल्व होगा। फिगर हम बना लिए है, AB एक रेखाखंड है जिसमें C D E इसे 4 बराबर भागों में बांटती है। देखिए 1 भाग 2 3 4 बराबर भागों में बांटती है। चलिए तीनों बिंदु का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना कि बिंदु A -2 2 और बिंदु B 2 8, माना कि बिंदु A -2 2 और बिंदु B 2 8 को बिंदु C D और बिंदु E इसे 4 बराबर भागों
में बांटते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, सम त्रिभाजित करती है, इसमें 4 बराबर भाग, मतलब उसमें समान 3 भागों में विभाजित करता है, इसमें समान 4 भागों में विभाजित करता है। सेम क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा क्वेश्चन नंबर 9 भी है, समझे। चलिए इसको लिखते हैं। चूंकि x1 कितना है हमें -2, y1 कितना है 2, x2 कितना है 2, y2 कितना है 8, समझे। अब इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए बिंदु C के लिए, पहले बिंदु C है इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे बिंदु C के, ये बिंदु C के लिए m1 का मान कितना हो जाएगा, m1 बिंदु C के लिए m1 का मान हो जाएगा 1, क्योंकि C के बाएं साइड एक भाग है इसलिए m1 का मान हो जाएगा 1, और m2 का मान कितना हो जाएगा बिंदु C के लिए, बिंदु C के दाएं साइड 1 2 3 भाग है इसलिए m2 का मान हो जाएगा 3। तो इसको सेट करते हैं, जब अनुपात में कोई बिंदु विभाजित करता है, कोई एक रेखाखंड को कोई बिंदु उसे अनुपात में विभाजित करता है, तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए x और y के मान का फॉर्मूला क्या होगा, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2, और y के मान का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y के मान का m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। ये x और y के मान का फॉर्मूला, इस पे सेट करते हैं। m1 का मान दिया 1 इंटू x2 का मान दिया हुआ 2 प्लस m2 का मान दिया हुआ 3 इंटू x1 का मान दिया -2 बट्टा 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 6 बट्टा 4 इज इक्वल टू -4 बट्टा 4। देखिए 6 में से 2 जाएगा तो -4 बट्टा 4 तो इज इक्वल टू -1। तो x का मान होगा -1, m1 कितना है 1 इंटू y2 कितना दिया हुआ है 8 प्लस m2 कितना दिया हुआ है 3 इंटू y1 है 2 बट्टा 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 माइनस प्लस 6, 8 प्लस 6 बट्टा 4 इज इक्वल टू, स्क्वायर कीजिएगा तो 14 बट्टा 2 तो सॉरी 4 तो 2 7 14 2 दूनी 4 तो इज इक्वल टू 7 बट्टा 2 हो गया y का मान, और x का मान 1 हो गया। तो लिखेंगे अतः बिंदु C का निर्देशांक, बिंदु C का निर्देशांक कितना हो जाएगा, बिंदु C का निर्देशांक -1 और 7 बट्टा 2, -1 और 7 बट्टा 2 ही होगा बिंदु C का निर्देशांक। चलिए अब बिंदु D का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। बिंदु C का निर्देशांक हो गया तो लिखते हैं पुनः बिंदु D के लिए, बिंदु D के लिए, बिंदु D के लिए क्या, देखिए बिंदु D में m1 और m2 का मान कितना होगा, m1 इज इक्वल टू होगा, देखिए बिंदु D का है लिए, इसीलिए बिंदु D के बाएं साइड कितना भाग 1 2, तो m2 हो जाएगा, m1 हो जाएगा 2 और m2 का मान कितना हो जाएगा, बिंदु D के लिए m2 का मान, बिंदु D के दाएं साइड कितना भाग है 1 2 भाग है, मतलब m1 और m2 का मान 2 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, बिंदु D इस रेखाखंड को मध्य बिंदु विभाजित करता है, तो मध्य बिंदु में कोई बिंदु विभाजित करता है तो उसमें फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर और y बराबर, तो x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2 होता है। इसी फॉर्मूला पे चलिए बिंदु D के लिए सेट करते हैं। तो बिंदु D के लिए x का मान वाला फॉर्मूला क्या होता है, इसीलिए x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 बट्टा 2, क्योंकि ये मध्य बिंदु विभाजित करता है इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। तो x1 का मान कितना दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमें x1 हमें दिया हुआ है -2, x2 दिया हुआ है 2 प्लस 2 और y1 दिया हुआ है 2 8, तो होगा x1 कितना हो जाएगा -2 प्लस 2 बट्टा 2 इज इक्वल टू 0 बट्टा 2 तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा x का मान, और y1 कितना दिया हुआ है 2 प्लस 8, y1 कितना दिया 2 प्लस 8, y1 और y2 दिया 2 प्लस 8, तो 2 प्लस 8 बट्टा 2 तो इज इक्वल टू 10 बट्टा 2 तो इज इक्वल टू 5। बिंदु D का निर्देशांक ज्ञात हो गया, x का मान है 0, y का मान है 5, तो अतः बिंदु D का निर्देशांक बराबर 0.5। देखिए बिंदु C और बिंदु D का निर्देशांक हमें ज्ञात हो गया। चलिए अब बिंदु E का निर्देशांक बच गया, तो चलिए बिंदु E का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। लिखेंगे पुनः बिंदु E के लिए, बिंदु E के लिए, बिंदु E के लिए क्या m1 का मान कितना हो जाएगा, m1 का मान और m2 का मान कितना हो जाएगा बताइए। तो देखिए m1 का मान कितना होगा, देखिए बिंदु E के बाएं साइड कितना भाग है 1 2 3 भाग है, इसलिए m1 का मान हो जाएगा 3, और बिंदु E के दाएं साइड कितना भाग है 1 भाग है, तो इसलिए m2 का मान हो जाएगा 1। तो समझिए देखिए m1 का मान कितना हो जाएगा, बिंदु E के लिए m1 का मान हो जाएगा 3 और m2 का मान हो जाएगा 1। तो इसको सेट करते हैं, इसीलिए x बराबर फॉर्मूला क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2, ये होता है x के मान का फॉर्मूला, और y बराबर फॉर्मूला क्या होगा y1 m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा
m1 प्लस m2 ये होता है y के मान का फॉर्मूला। देखिए इसको सेट करते हैं। m1 दिया है 3 इंटू x2 कितना, देखिए अभी यहाँ पे लिखे x2 का मान प्लस में 2 है तो प्लस 2 प्लस m2 कितना दिया हुआ है 1 इंटू x1 कितना दिया हुआ है -1, यहाँ पे लिखे हैं -1/3 प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं तो 6 -1/4 इज इक्वल टू 5/4 हो गया x का मान। अब हमें y का मान ज्ञात करना है। सॉरी यहाँ पे y2 x1 2 ना है -2, x1 -2 नहीं यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको ऐड कीजिएगा तो होगा -2, 6 में से 2 जाएगा तो होगा 4/4, तो इससे ये कट जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा x का मान का आंसर हो जाएगा 1। अब हमें y के मान को सेट कीजिए तो m1 कितना दिया हुआ 3 इंटू y2 का मान कितना है, अभी देखिए y2 का मान दिया हुआ है 8 प्लस m2 का मान कितना दिया हुआ है, m2 कहाँ गया, m2 का मान है 1 इंटू y1 का मान है 2/3 प्लस 1, तो 8 3 24 प्लस 2/4 इज इक्वल टू 24 2 26/4, तो इसको काटेगा तो 13 दूना 26 और 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 13/2 आंसर हो जाएगा y के मान का। यहाँ पे लिख लेंगे अतः बिंदु ई का निर्देशांक, बिंदु ई का निर्देशांक क्या हो जाएगा x y, x का मान आया है 1 और y का मान आया है कितना 13/2, यही हो जाएगा बिंदु ई का निर्देशांक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को समझने में कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में अब क्या कह रहा है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 है। मतलब एक समचतुर्भुज दिए हुआ है जिसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसके चारों बिंदु का शीर्ष का निर्देशांक हमें दिए हुआ है। समझे, समचतुर्भुज किसे कहते हैं, तो वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा आपस में समान हो किंतु विकर्ण आपस में समान नहीं हो, उसे ही हम समचतुर्भुज कहते हैं। चलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं जिसके हमें शीर्ष दिए हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को कॉपी पे सॉल्व कर देखिए, फिगर बना लिए। यह एक समचतुर्भुज है जिसके 4 फलक A B C D, जिसका निर्देशांक हमें दिए हुआ है, और समचतुर्भुज का विकर्ण आपस में समान नहीं होता लेकिन इसका चारों भुजा आपस में समान होता है, उसी को हम समचतुर्भुज कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में लिखते हैं कि माना कि ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें बिंदु A का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, बिंदु A है 3 0, बिंदु B है 4 5, बिंदु C है -1 4, बिंदु D है -2 -1। देखिए आप लोग को हमारे देखिए समचतुर्भुज का विकर्ण आपस में समान नहीं होता है, तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, मतलब विकर्ण का क्षेत्र, मतलब विकर्ण की दूरी ज्ञात कर लेंगे ना, AC और BD की विकर्ण की दूरी ज्ञात कर लेंगे तो इसी के बीच की दूरी से फॉर्मूला निकल जाएगा। समझे, मतलब आंसर निकल जाएगा। तो लिखेंगे इसीलिए विकर्ण AC की दूरी कितना होगा, दूरी से फॉर्मूला पर सेट कीजिएगा तो √x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस, देखो x1 की जगह पे 3 है और y2 की जगह पे 1 है, सॉरी x2 की जगह पे तो -+1 है, 3 + 1 प्लस 0 -4, y1 y2 का होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो होगा 4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 16 √100 इज इक्वल टू √132 इज इक्वल टू 4 × 4 × 2 √100। इसको तोड़िएगा 32 को तो 4 चौका 16 दूना 32, तो 2 4 का मतलब 4 √2 मात्रक। ये हो गया विकर्ण AC की दूरी। विकर्ण AC की दूरी निकल गया। विकर्ण BD की दूरी ज्ञात करते हैं। पुनः विकर्ण BD की दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होगा √x1 - x2 का होल स्क्वायर सेट करेंगे तो x1 - x2, तो 4 - +2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, तो 5 - +1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √6 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 36 √100 है, तो √100 इज इक्वल टू √100 70 इज इक्वल टू 6 × 6 × 2 √100 इज इक्वल टू 2 को 6 के बदले में 1 को 6 √100 2 मात्रक। देखिए
हमें समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का ज्ञात करना था। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको हम बताए हैं कि 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल या पहले विकर्ण गुणे दूसरे विकर्ण का गुणनफल। समझे, कर्ण का दूरी निकाल ली, दोनों विकर्ण का विकर्ण, AC की दूरी विकर्ण BD की दूरी ज्ञात हो गया। अब इस पे इसी दूरी से हमें ना इस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल आराम से ज्ञात हो जाएगा। समझे, तो इस पे यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या है अभी हम बताए 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। तो 1/2 इंटू पहला विकर्ण कितना है 4√2 मात्रक इंटू दूसरा विकर्ण कितना दिया हुआ है 6√2 मात्रक, दोनों मात्रक में इसलिए मात्रक लिख दिए इज इक्वल टू 1/2 इंटू इसको मल्टीप्लाई किए 6 चौक 24 इंटू √2 गुना होता है तो सीधे 2 में बदल जाता है। E2 से E2 कट जाएगा तो बच गया सीधे 24, तो इज इक्वल टू 24 वर्ग मात्रक हो जाएगा आंसर। देखिए मात्रक जुटेगा तो वर्ग मात्रक, तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। देखिए कुछ नहीं है, E2 से E2 कट गया, 2 गुना होता है तो 2 में बदल जाता है। अब 4 हो गया तो 2 से 2 कट गया तो इसलिए 24 वर्ग मात्रक हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मतलब समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का आंसर हो गया 24 वर्ग मात्रक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 तक समझने में कोई दिक्कत नहीं था। जब प्रश्नावली 7.2 में क्वेश्चन नंबर 10 तक था, ये क्वेश्चन प्रश्नावली 7.2 का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 7.3 को लेकर।